कैसे करना है। ठीक है, अब अगर सुनना, मेरी बात बैठ के सुनो, ये बहुत आपके लिए काम आएगी। भैया अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूं कि आपके एग्जाम में 60 डेज हैं, अब इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, मैं मिनिमम मान के चलता हूं कि आपके एग्जाम में जो है 60 डेज है। अगर पिछले साल के एग्जाम में आपको जितना टाइम मिला था फिजिकल के बाद, उसकी बात अगर मैं करूं तो वहां भी लगभग 60 डेज का टाइम ही आप लोगों को दिया गया था। अगर मैं मान के चलूं कि लगभग आपके पास 60 डेज है, अब ये 60 डेज 60 दिन में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब बच्चे दो कैटेगरी में तैयारी होती है, या तो आप करें फिक्स टाइम स्टडी। बच्चे टाइम टेबल आपने अगर देखा होगा कि 9 से 11, 9 से 10 करंट अफेयर, 10 से 11 रीजनिंग, 11 से 1 मैथ्स, फिर जीएस 3 घंटे 4 घंटे, उनका टाइम फिक्स रहता है, एक पेज में लिखा हुआ है, रोज वो उसी को फॉलो करते हैं। अब मेरा जो अनुभव है भाई, मैं तो कभी ये फिक्स टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं पाया, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, जो भी है। तो मेरा जो फंडा था तैयारी करने का वो फिक्स टाइम का नहीं था, दरअसल मैं करता था टारगेट स्टडी। टारगेट स्टडी मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉफिटेबल थी मेरे लिए, और मैंने रिसर्च किया तो आपके लिए भी ये प्रॉफिटेबल होगी। टारगेट स्टडी है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। टारगेट स्टडी का मतलब है कि आप एक लंबा टाइम टेबल मत बनाओ, बहुत बोरिंग हो जाता है। रोज सुबह उठो 7 से 8, 6 से 7 करंट अफेयर पढ़ो, फिर 2 घंटे रीजनिंग। आप 5 दिन 6 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, मैं भी यही करता था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को टारगेट स्टडी की तरफ लेकर गया। मैं टारगेट स्टडी, टारगेट स्टडी का मतलब है कि आप सुबह उठे, या सुबह उठने से पहले प्रीवियस डे, जिस दिन आप मान लो आज शाम को आप सोने से पहले एक छोटी सी डायरी बना लो। छोटी सी डायरी, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं छोटी सी डायरी मेरे पास थी, उसमें मैं एक दिन पहले ही शाम को मैं लिखता था कि कल मुझे क्या करना है। मैं टाइम नहीं लिखता था कितने टाइम में करना है, मैं लिखता था मैथ्स में मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं या 60 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में मुझे इतना करना है, इंग्लिश में मुझे इतना करना है, जीएस में मुझे ये पार्ट करना है। मान लो जीएस में सपोज मैंने कहा कि मुझे मेडाइवल हिस्ट्री में या मध्यकालीन भारत में सपोज मुझे मुगल वाला पार्ट जो है, मुझे मुगलों को खत्म करना है, मतलब मुगल वाला पार्ट कंप्लीट करना है, तो वो फिक्स था। अब अगले दिन मैं उठा, मैथ्स के मेरे फिक्स है कि मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं। अब वो 70 सवाल चाहे मेरे 2 घंटे में हो जाओ, चाहे मेरे 3 घंटे में हो जाओ, चाहे मुझे 4 घंटे लगे, उन 70 सवाल को करके ही मैं उठता था, और उस डायरी पे उसके आगे मैं टिक लगा देता था कि भैया ये वाला टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिट था। क्यों? मान लो किसी दिन मेरा टारगेट 5 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो उस दिन मैं 5 घंटे के बाद पढ़ता ही नहीं था फिर, क्योंकि वो मेरा फ्री टाइम था, फिर मैं उसमें कुछ भी करूं, है ना। तो किसी दिन मेरा टाइम टेबल मान लो 8 घंटे चला गया, 9 घंटे चला गया, किसी दिन 4 घंटे में कंप्लीट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को भी प्रॉपर तरीके से कवर करता है अगर आप टारगेट स्टडी की तरफ जाते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, छोटी सी डायरी, उसमें एक दिन पहले लिख लो सब्जेक्ट वाइज कि ये सब्जेक्ट में इतना पार्ट करना है, ये इसमें, ये इसमें, इसमें। तो मैंने ओवरऑल आपको बताया है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का।